वेलकम बैक टू गाइस ऑल इन वन चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। आज हम सांख्यिकी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीख लिया था। अब हम जो आसान तरीके थे हमने उस तरीके से निकाला था। इसमें कुछ एडवांस लेवल के सवाल रहते हैं, वो हम निकालना सीखेंगे। उससे हम कैसे माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाल सकते हैं, वो वाले सवाल करेंगे। जैसा कि एक सवाल आपके सामने लिखा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। परिवार की माप दी गई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और सदस्यों की संख्या दी गई 7, 8, 2, 2, 1। तो इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। जो एडवांस लेवल के सवाल होते हैं वो इस प्रकार के ही रहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं। इस प्रकार के सवाल में बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस सवाल का जो बहुलक है ज्ञात करने के लिए हमारे लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वो होता है फॉर्मूला Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए। अब फॉर्मूला निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो होता है, लेकिन हम L कैसे पता करें, F1 कैसे पता करें, F0 पता कैसे करें, तो और H कैसे पता करें, इसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम F1 या F0 कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग यानी बहुलक वर्ग सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, कहाँ पर है, 8, यानी 3 और 5 के बीच में 8 है, 8 संख्या है। यहाँ पर 3 और 5 के बहुलक वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, 8 संख्या है। तो हम इसे दे देंगे F1 का नाम। क्या दे देंगे इसे, F1 का नाम। इसे स्मॉल f से करते हैं F1 का नाम। और इसके जस्ट सामने वाले को, इसके जस्ट सामने वाले को दे देंगे F2 का नाम, F2 का नाम। और F1 के पहले क्या आता है, एक के पहले आता है 0, तो इसे दे देंगे F0 का नाम, F0 का नाम। ठीक है, अब अपने पास क्या बच रहा है, L बच रहा है, L बच रहा है और H बच रहा है। L होता है न्यूनतम सीमा यानी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा सबसे कम सीमा कितनी है, लो लिमिट है L। तो L अपन निकालते हैं, अभी देखते हैं। और H, पहले H देखते हैं, वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल कितना है इसके बीच में। पहले अपन ये लिख लेते हैं, F1 अपना क्या है, अपन जैसे लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले F1 का मान स्मॉल f, F1 का मान बराबर 8, F0 का मान बराबर 7, F2 का मान बराबर 2। ठीक है, अब अपन को निकालना है H का मान क्या है, तो वर्ग अंतराल यानी इनके बीच का अंतराल कितना है। 1 से 3 के बीच का अंतराल कितना है, 3 से 5 के बीच के 5, 7 कितने अंतराल चल रहा है इनके बीच में, लगभग क्या चल रहा है अंतराल, इनका अंतराल चल रहा है 2, अंतराल चल रहा है 2। और L का मान मतलब होता है लोअर लिमिट यानी न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा है 3, सबसे कम कितनी है 3, तो न्यूनतम सीमा कितनी है 3। तो L का मतलब हो गया न्यूनतम सीमा यानी 3। ठीक है गाइस, ये मान अपने निकल चुके हैं। अब ये मान अपन इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला में इस मान अपन पुट करते हैं, तो Z बराबर अपन लिखेंगे, Z का मतलब होता है बहुलक वर्ग, Z का मतलब होता है बहुलक। ठीक है, इसे Z से नोट करते हैं, तो इसमें अपन मान रखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले रखेंगे अपन L का मान। L का मान कितना दिया है 3। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे और कोष्टक, फिर लिखा है अपना F1 का मान, F1 का मान है 8। ठीक है, माइनस F0 का मान है 7। ठीक है, ठीक है, फिर अपन बटे लगाएंगे, फिर
टू के इंटू में F1 का मान दिया है 8, फिर -7, फिर -2। इस तरह से इसके मान अपन ने पुट कर दिए और लास्ट में h का मान बचता है तो h का मान भी अपन ने पुट कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये मान अपन ने पुट कर दिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का 3 का प्लस ये लिखा ही रहने देते हैं, इसे अपन अंदर से सॉल्व करते हैं। 8 में 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इधर नीचे करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 7 और माइनस का 2 प्लस होके माइनस के 9 बन जाएंगे। ठीक है, बड़ा माइनस का 7 है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और गुणा में 2 लगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस ये हो जाएगा अपना 1/16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और इंटू में 2 चल ही रहे हैं, इंटू में 2 चल ही रहे हैं। ठीक है, 2 का मान इधर गुणा हो जाएगा, z बराबर 3 प्लस 2/7 इस तरह से ये जाएगा 2/7 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लगा देंगे। ठीक है, और फिर इसका अपन एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम हो जाएगा, बटे में 7 दिया 21 और 2 प्लस का वैसा z बराबर यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन z बराबर आ जाएगा अपना 23, 21 और 2 23 बटे में 7। जब 7 का भाग 23 में देंगे तो हमारा मान जो निकल के आएगा z का वो निकल के आएगा 3.285। दशमलव के 3 अंकों तक हमने निकाल लिया है, 3.285। आप देखिए मान यही मान निकलेगा। तो बहुलक हमारा आंसर मतलब आ चुका है, यही हमारा बहुलक है। बहुलक हमारा यही है 3.85, यानी सबसे बड़ी संख्या थी 8, इसके बीच में 3 के बीच का मान निकल गया है, इसके बीच का मान निकल गया है। तो बहुलक निकालने का एक ये बहुत ही आसान विधि है जो हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये एक फॉर्मूला है, इसे याद करना ज़रूरी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, एक और बहुलक निकाल के देखते हैं। एक और बहुलक, मैं सवाल को लिख लेता हूँ, तब तक आप वेट करिए। इस सवाल में देखिएगा, इस सवाल में हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और उनके यानी फ्रिक्वेंसी दी है, यानी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 1 और 8। जो हमने पहले सवाल में किया था वही हम इस सवाल में करेंगे। हमें इस सवाल में बहुलक निकालने के लिए क्या किया, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसे बहुलक निकालने के लिए हमें वही फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या है हमारा, z बराबर L प्लस F1 फार्मूला है हमारा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता किसकी दी है, F1। सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे अधिक दी है 20, तो हम इसको मान लेंगे F1। क्या मान लेंगे, F1। उसके जस्ट आगे का मान लेते हैं F2, इसके जस्ट आगे का मान लेते हैं F2 और इसके जस्ट पीछे का मान लेते हैं अपन F0। ठीक है, निकाल लिया। इतना अपन ने F1, F2 और F0 ये अपन ने निकाल लिया। और L कैसे निकालते हैं, L यानी लोवेस्ट, न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा कितनी है इसमें, न्यूनतम सीमा, इसकी न्यूनतम सीमा 40, इसकी न्यूनतम सीमा है 40 L। तो अपन यहाँ पहले लिख लेते हैं हल में लिख लेते हैं दिया
दिया है। ठीक है इस दिया है हमने क्या लिख लिया, F0 का मान 12, ठीक है, और F1 का मान 20, इसे स्मॉल f से ही दर्शाते हैं, ठीक है, और F2 का मान, ये स्मॉल f है, स्मॉल F2 का मान 11, ठीक है। अब L का मतलब होता है न्यूनतम सीमा, L का मतलब होता है न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, लोवेस्ट, ठीक है। तो ये है अपनी क्या, न्यूनतम सीमा कितनी है अपनी 40, न्यूनतम सीमा है 40। और वर्ग अंतराल, इनके बीच का अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी 10 का गैप चल रहा है। तो वर्ग अंतराल बराबर, यानी वर्ग अंतराल h बराबर 10, ये सब लिख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट h लिख के 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन को इसमें फॉर्मूला में, वही फॉर्मूला में मान रखना है। फॉर्मूला अपना क्या हैगा, फॉर्मूला अपना है z बराबर कोष्टक के अंदर, सॉरी, z बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्टक बंद और गुणे में h, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले में मान को पुट कर देंगे। तो z बराबर रखेंगे हम, L का मान दिया है 40, 40 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक खोलेंगे, ठीक है। अंदर क्या दिया है 20 माइनस 12, यानी F1 और F0 का मान दिया 20 माइनस 12, ठीक है। और इसके नीचे दिया है अपना 2 का गुणा हो जाएगा 20 में F1 का मान रखेंगे तो 20, फिर माइनस का F0 का मान रखेंगे 12, फिर माइनस का 11, इस तरह से ये मान आ जाएंगे, ठीक है गाइस। इतना आपको समझ, अपने मान से वैल्यू पुट करिए इसमें, ये वाले मान जो है उठाकर इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिए हैं। अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करना है अब हमको। तो हमें सबसे पहले 40 का पैसे का वैसा आ जाएगा, कोष्टक खोलेंगे, 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बटे में नीचे करेंगे हल, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ये, और माइनस का 23 हो जाएगा ये, 12 और 11 हो जाएगा 23, माइनस 12 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए 23 आ जाएगा, और इनटू में 10 चल ही रहा है, ठीक है। अब अपन कोष्टक को खोलेंगे यहाँ पर, तो 8 प्लस का चिन्ह, प्लस ही प्लस 8 के बटे में जाएगा, 40 में से 23 जाएगा ना, तो बचेगा 17, गुणे में 10 ये जाएगा, ठीक है। अब हम 40 का 40 लिखा रहने देंगे, और 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 17 नीचे चल ही रहा है अपना। फिर z बराबर करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, 80 का भाग हम 17 में देंगे। जब 80 का भाग हम 17 में देंगे तो ये काटेगा 4.7 बार, 4.7 बार। तो ये हमारा जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 44.7, ये हमारा बहुलक निकल आया है। इससे अपन निकाल भी सकते हैं अपने किट कैटेगरी में, तो 44.7 किस में मिल रहा है, 44.7 20 में, और अपना F1 का मान भी क्या था 20, यानी 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में अपना मान ये निकला है। तो ये बहुलक निकालने की शॉर्ट एक ट्रिक है, तो हमने ये बहुलक निकालना सीख लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अगर इन सवालों में कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो, कोई सी स्टेप में आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा सवाल करवाएंगे, उसमें हम आपको वो स्टेप अच्छे से समझा देंगे। अब अपन चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में अपन को माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना है, तो ठीक है, मैं सवाल को लिख लेता हूँ। तो गाइस, माध्यक निकालने के लिए कुछ इस प्रकार का हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा कि कक्षा के छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भार केजी में दिया गया है, 40 से 50, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, बारंबारता दी गई है।
अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा अपन को क्या करना है, 2 के सामने 2 लिख देना है और 2 के नीचे वाला यानी 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 के में 8 प्लस करेंगे, फिर ऐसे ही करते चलेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में 3 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा और 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये जब हम ऐसा करेंगे तो संचय बारंबारता अपनी निकल आएगी। हम इसे चेक भी कर सकते हैं जब हम इनका टोटल करेंगे, यानी इनकी एन वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू, तो इसकी भी टोटल वैल्यू 30 आएगी। आप जोड़ के देख लीजिए, इसकी वैल्यू 30 आएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी निकली है, 30 निकली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधा, एन का आधा, एन का आधा निकालेंगे यहाँ पे। तो एन का आधा कितना होता है, n/2 निकालने पड़ेगा। फिर अपन को इधर रखना पड़ेगा 30/2। तो जब हम 2 से निकलेंगे तो n का मान निकलेगा, n/2 का मान निकलेगा अपना 15। n/2 का मान निकलेगा 15। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ गया है। अब अपन यहाँ से वही अपने इसके निकालने के लिए अपने लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, और वो फार्मूला है अपना, ठीक है, माध्यक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मूला है अपना m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में H। तो अब ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हमें L का मान निकालना पड़ेगा। L का मान कितना है यहाँ पर, सबसे पहले L का मान, सबसे पहले अपन n/2 का मान, n/2 का मान अपना 15 आ गया। फिर अपना CF का मान निकालना है। CF क्या होता है ये भी नहीं पता अपन को, CF क्या होता है। तो पहले अपन निकालेंगे F का मान। F का मान अपन को निकालने के लिए सबसे पहले अपन को देखेंगे F का मान, यहाँ पर अपन को 6 दिया है, कितना, 6। F का मान फ्रिक्वेंसी कितनी बार दिए, 2 बार दिए फ्रिक्वेंसी, ये 2 बार दिए फ्रिक्वेंसी। F का मान 55 से 60 के बीच में है, तो F का मान हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे F का बराबर लिख देंगे 6। ये फ्रिक्वेंसी निकल गई F की मान। ठीक है, F की फ्रिक्वेंसी निकल गई है। अब F से जस्ट सामने, ये वाले अपन जस्ट सामने के ऊपर वाला जो एक अंक होता है उसे बोलते हैं CF। CF बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, L की वैल्यू हो गई अपनी, तो यहाँ पे अपन ने CF की वैल्यू निकाल ली। CF का जस्ट ऊपर वाला ये वाला CF हो जाता है CF, यानी 13, यानी F के सामने का जस्ट के ऊपर 13, यानी सामने वाला नहीं निकलेगा CF, गलती नहीं करना अपन को, ऊपर वाला निकलेगा CF। ठीक है, L की वैल्यू अपनी 55 से 60 के बीच में है, तो ये अपनी लोवेस्ट हो गई 55। L की वैल्यू हो गई 55 और H की वैल्यू हो गई, कितने का गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है। गैप कितने का चल रहा है, 5 का, 40 से 50, यहाँ पे 5 का गैप चल रहा है। ठीक है, 45 से 50, 50 से 55, यहाँ पे 5 का गैप चल रहा है। ठीक है गाइस, तो अपन ने ये पूरे वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे अपन इस वैल्यू के मान, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल सा, और अपना मान बारंबारता यानी माध्यक निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन L का मान रखेंगे। L का मान हो गया 55 प्लस n/2 का मान अपन ने कितना निकाला था, L/2 का मान निकाला था 15। ठीक है, उसके बाद CF का मान निकाला था 13। ठीक है, ये अपन ने निकाला था CF का मान 13 यहाँ से। ठीक है, बटे F का मान कितना निकाला है, 6। फ्रिक्वेंसी कितनी है अपनी, 6। सबसे अधिक बार जो फ्रिक्वेंसी है वही उस सबसे अधिक बार बारंबारता। और ये H का मान कितना निकाला है, 5। अब सिंपल से अपन इसे सॉल्व कर देंगे। M का मान लिखेंगे, ठीक है, 55 लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बचेगा, कोष्टक लगा देंगे और नीचे 6 का 6 आ जाएगा और गुणे में 5 आ जाएगा। फिर एक और स्टेप करेंगे अपन, एक और स्टेप करेंगे तो 55 का 55 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस
इसका 5 का गुणा 2 में कर देंगे सीधा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का भाग अपन 10 में देंगे जब, तो ये 1.66 बार निकलेगा। 6 बार, 6 का भाग जब 10 में देंगे तो 1.66 बार जाएगा। तो m बराबर 55 प्लस 1.66, तो इसका m का मान जो निकल जाएगा 56.66। तो ये अपना क्या है, माध्यक निकल आया है। तो माध्यक निकालने के लिए सिंपल सा है, ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। CF कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया है, F कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है, L कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है, और H कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है। तो अगर ये सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें हमारे ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आगे अपन चलते हैं। आगे के सवाल अपन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सवाल आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जब भी मैं आपको नए वीडियो डालूंगा, इसकी दूसरी वीडियो डालूंगा या कोई भी चैप्टर की वीडियो डालूंगा, तो वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।